अभी पता नहीं मुझे ये वीडियो कैसे आ रहा है। मैंने कल रात को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन साला मुझे पता नहीं था कि ये माइक का बैटरी ख़त्म हो गया है। मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया और 45 सेकंड्स में माइक का बैटरी ख़त्म, और मैं बात कर रहा हूँ आधे घंटे तक, 27 मिनट्स तक मैंने बात की उस वीडियो में, और फिर देख के पता चला सिर्फ 45 सेकंड्स का ही माइक पे रिकॉर्ड हुआ है। सो एनीवे, फिर से कोशिश करते हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की। ब्रांडेड वर्सेस जेनेरिक ड्रग्स, क्या ब्रांडेड ड्रग्स बेटर है? क्या जेनेरिक ड्रग्स काम नहीं करती, ज़्यादा लेनी पड़ती है? क्या ब्रांडेड ड्रग्स वाले जो फार्मा कंपनीज़ है वो हमको फंसा रहे हैं? क्या ऐसा कुछ है ही नहीं, ब्रांडेड और जेनेरिक सेम है? यार देखो, अगर आप किसी डॉक्टर को पूछोगे ना, तो फिर मोस्टली डॉक्टर्स यही बोलेंगे कि यार हमको ब्रांडेड ड्रग पे भरोसा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये बोलते हैं कि जेनेरिक्स नहीं लेना चाहिए। आप बिल्कुल लो, जेनेरिक्स लो। अगर आपको कॉस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा चीज़ है आपके लिए, कि आपको अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो पर्टिकुलर ड्रग, ब्रांडेड ड्रग, तो डेफिनेटली आप जेनेरिक ड्रग्स लो। लेकिन ब्रांडेड ड्रग्स पे हम भरोसा करते हैं। अब ये क्यों है? इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये ड्रग्स बनते कैसे हैं। कोई भी ड्रग होता है वो पहले ब्रांडेड होगा, फिर उसका जो भी फार्मा कंपनी बनाएगी वो पेटेंट करेगी उस ड्रग को, और फिर वो पेटेंट 20 साल चलेगा। फिर 20 साल पेटेंट एक्सपायर होने के बाद बाकी सारी कंपनीज वो ड्रग बना सकती है, ठीक है? तब तक 20 साल तक वो फार्मा कंपनी उस ड्रग का पैसा खाएगी, मोनोपोली रहेगा मार्केट में। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि ड्रग बनाना एक सिंपल प्रोसेस नहीं होता है। ड्रग बनाने के पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, ठीक है? कोई एक फार्मा कंपनी एक मॉलिक्यूल ढूंढ के निकालेगी नेचर में या लैब में, सिंथेटिकली या नेचुरली, वो एक मॉलिक्यूल ढूंढ के निकालेगी। अभी ये केमिकल होता है, अभी अपने को देखना है कि इस केमिकल का असर अपने बॉडी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है फार्मा कंपनी डिसाइड करेगी चलो मुझे एक मॉलिक्यूल मिल गया, अब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा ह्यूमन बींग्स में और इसको ह्यूमन बींग्स में यूज़ करूँगा। ड्रग को मार्केट में आने के लिए ना सिर्फ बिलियन डॉलर्स लगते हैं, लेकिन टाइम भी उतना लगता है, मतलब 10-15 साल तक लग जाते हैं। सो उसके टेस्टिंग फेज से लेके ह्यूमन बींग्स में यूज़ करने तक, आप समझ रहे हो, 10-15 साल की टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे केस में फार्मा कंपनीज जो है, ऐसा नहीं होता है एक ही मॉलिक्यूल उठाएंगे, वो हज़ारों मॉलिक्यूल्स उठाते हैं और उसमें से एक या दो ही मॉलिक्यूल सारे टेस्ट पास कर पाते हैं और फिर वो ह्यूमंस में यूज़ होंगे। अभी जाहिर सी बात है, इतना जो एक्सपेंडिचर लग रहा है इस चीज़ में, तो फार्मा कंपनी को वो एक्सपेंडिचर निकालना भी तो है पब्लिक से, तो उसके लिए वो ड्रग का पेटेंट करवा देते हैं, ठीक है? अच्छा, ड्रग का पेटेंट ही नहीं होता, प्रोसेस का भी पेटेंट होता है। वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा कि प्रोसेस का पेटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ड्रग का पेटेंट कर लिया, 20 साल तक यही फार्मा कंपनी उस ड्रग को ब्रांडेड ड्रग जैसे यूज़ करेगी, और उसके बाद वो अलाउ करेगी कि ठीक है अभी आओ इसके जेनेरिक्स बनाओ और सब लोग यूज़ करो। क्योंकि ऐसे ही चलता रहा फॉरएवर, पेटेंट चलता रहा, तो फिर इंसानों का फ़ायदा होगा ही नहीं, और तब तक एक ब्रांड इमेज एस्टेब्लिश हो जाती है मार्केट में उस ब्रांड की, उस ड्रग की। तो फिर लोग जिनको जेनेरिक लेना भी है वो जेनेरिक ही लेते हैं, जिनको स्ट्रिक्टली पैसे की प्रॉब्लम है, और जिनको नहीं है वो प्रेफर करते हैं हम फिर भी ब्रांडेड ड्रग ही लेंगे क्योंकि हमने ये यूज़ किया है, इस ब्रांड पे हमको भरोसा है, तो ये लेंगे। सो कंपनी का नुकसान नहीं होता है, लोगों का फ़ायदा होता है। हर हर महादेव। सो यहाँ पे एक्चुअली एक शिव मंदिर है, तो अंबरनाथ का बहुत फेमस शिव मंदिर है, कभी आइएगा देखने के लिए। ये होता है यूजुअल एक दवाई बनाने का, एक ड्रग बनाने का प्रोसेस। अभी जेनेरिक दवाई कैसे बनती है ये समझेंगे। जेनेरिक दवाई क्या होता है? वो जो API बोलते हैं उसको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब जो मॉलिक्यूल जो ब्रांडेड दवाई यूज़ करी है। इमेजिन कर लो, एक एग्जांपल के तौर पे ले लो पैरासीटामोल, ठीक है, एसिटामिनोफेन। पैरासीटामोल जो है वो अब डोलो 650 में भी मिलती है, दूसरे भी नाम होते हैं उसके, ठीक है, कैलपॉल होता है। अब ये सारे हो गए ब्रांडेड जेनेरिक्स। लेकिन कभी किसी ने जब भी इनिशियली पैरासीटामोल बनाया होगा, जो कंपनी ने, उस कंपनी ने उसको 20 साल तक यूज़ किया होगा। अब ये जो डोलो 650 आया है, ये जो कैलपॉल आया है, ये कैसे आया है मार्केट में? तो अपन ने डिस्कस किया था ना, पहले इतनी टेस्टिंग लगती है, 10-12 साल लगते हैं, तो ये जेनेरिक्स को भी वही प्रोसेस लगता है क्या? 10-12 साल लगते हैं क्या? तो यहाँ पे उनका प्रोसेस डिफरेंट है, उनको 10-12 साल नहीं लगते। जो कंपनी ने पैरासीटामोल बनाया है उसने ऑलरेडी टेस्ट करके ये बता दिया है कि ये ह्यूमंस में सेफ़ है, ये ह्यूमंस में इफेक्टिव है,
ठीक है। तो अगर मैं वो ही मॉलिक्यूल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे फिर से वो सारी टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ मॉलिक्यूल लेने से, उसको टैबलेट बनाने से ये प्रूव नहीं होता है कि ओके ठीक है आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, ये ब्रांडेड मेडिसिन के बराबर है। तो क्या टेस्ट लगते हैं? फार्मा वर्ल्ड में एक टर्मिनोलॉजी होती है बायो इक्विवेलेंस। बायो मतलब शरीर, बॉडी, इक्विवेलेंस मतलब इक्वल होना। तो कोई भी जेनेरिक ड्रग को ब्रांडेड ड्रग के जैसे दवाई बनाने के लिए बायो इक्विवेलेंस प्रूफ करना होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। अगर बायो इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया, इसका मतलब है वो दवाई हम ह्यूमंस में यूज़ कर सकते हैं, वो जेनेरिक दवाई ह्यूमंस में यूज़ कर सकते हैं। अभी यूजुअली ये बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, ये एक सिंपलर वर्जन होता है। वो सारे जो रिसर्च के स्टेप्स जो ब्रांडेड ड्रग्स ने किया, उसका एक सिंपलर वर्जन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। वापस 10-12 साल नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है इतना सब टेस्ट करने के लिए। तो हम लोग वो बायो इक्विवेलेंस देखते हैं और फिर ये बोल देते हैं कि अगर इक्वल है तो ठीक है, चलो ये ड्रग जेनेरिक में आप बना लो। जो गवर्नमेंट है वो कंपनीज को परमिशन दे देती है। अब ये बायो इक्विवेलेंस में ना थोड़ा सा गपला हो जाता है। तो बायो इक्विवेलेंस मतलब क्या? यूजुअली ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल होता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया, लेकिन आप ऐसे समझ लो कि बॉडी में, हमारे बॉडी में उस ड्रग के, उस मेडिसिन के लेवल्स देखे जाते हैं। अगर पर्याप्त लेवल्स हम देख रहे हैं ब्लड में, इनफ लेवल्स हम देख सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, ब्लड में इनफ लेवल्स है इस ड्रग के, तो ये ड्रग हम इसका जेनेरिक बना सकते हैं, इसको अलाउ कर देते हैं। इट्स नॉट जस्ट द लेवल्स ऑफ ड्रग, बाकी भी होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, लेकिन वो बहुत सारे डिटेल्स हो जाएगा। इसके लिए फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्लड में हम लोग वो लेवल्स देखते हैं, ठीक है। भी प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है? हम ब्लड में लेवल्स देख रहे हैं, हम लोग बायो इक्विवेलेंस देख रहे हैं, हम लोग वो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल देख रहे हैं। हम क्या नहीं देख रहे हैं? हम उसका फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल नहीं देख रहे हैं। मतलब जब इंसान को वो बीमारी हो जाती है, तब वो ड्रग, जो जेनेरिक ड्रग है, वो कैसे एक्ट करता है, वो हम नहीं देख पा रहे, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। तो अभी आप कहोगे फिर यार ये तो पहले ही फिर आप डायनामिक प्रोफाइल देख लो ना। तो अगेन डायनामिक प्रोफाइल देखने का प्रॉब्लम यही है कि वो करने के लिए फिर से 10-12 साल या फिर से लॉन्गर ड्यूरेशन लगता है, ठीक है। थोड़े स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं, तो वो सब करते रहेंगे तो फिर इंसान को, आम आदमी को जेनेरिक ड्रग मिलेगा कैसे, ठीक है। तो उसको थोड़ा एक्सेसिबल करने के लिए हमने ऐसा सिस्टम बनाया है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड होता है जो इन दवाई में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जेनेरिक्स में और ब्रांडेड में क्या ये सेम होता है? हाँ। सो ये जो API है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है, वो सेम होता है। जेनेरिक्स में भी वही होगा और ब्रांडेड में भी वही होगा। एंड फिर हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? इसका बायो इक्विवेलेंस। तो वो बायो इक्विवेलेंस भी टेस्ट करके ही मार्केट में जेनेरिक आते हैं, ओके। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ड्रग बनाने के प्रोसेस में बाकी सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है। इट्स नॉट जस्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो मॉलिक्यूल सेम है, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, उसको छोड़ के उस ड्रग बनाने के प्रोसेस में क्या चल रहा है, कौन से एक्सीपिएंट्स, कौन से बाइंडर्स, कौन से कलर्स, ये जो होते हैं ना इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो एक टैबलेट को, एक कैप्सूल को बनाते हैं, ठीक है, उससे फ़र्क पड़ता है कि आपका ब्रांडेड ड्रग कैसे काम करेगा, आपका जो जेनेरिक ड्रग है वो कैसे काम करेगा। जो बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, कोई भी हम दवाई बनाते तो उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स रहते हैं। हम देख रहे हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट तो सेम है, लेकिन उसको छोड़ के जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो दवाई बनाने के प्रोसेस में लगते हैं, वो कई बार डिफरेंट होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जेनेरिक दवाई बनाना है तो अपने को खर्चा बचाना है, तो हम उतने महंगे इंग्रेडिएंट्स, बाकी वाले जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो शायद ना यूज़ कर सके, तो जो मिलता है हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, जो ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की, बाकी इंग्रेडिएंट्स की बात हो गई। दवाई बनाने का प्रोसेस, ठीक है, उस पर भी मैटर करता है। एक फॉर एग्जांपल, अभी मैं सारे स्टडीज़ का जो भी स्क्रीनशॉट है वो आपको दिखा दूंगा। ये एक ड्रग है, ठीक है, ये हार्ट फेलियर पेशेंट्स में यूज़ होता है। अभी ड्रग का नाम नहीं लूँगा क्योंकि एडवर्टाइज हो जाएगी वरना, लेकिन आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में किस ड्रग की बात हो रही है। अभी इस ड्रग को बनाने में ये जो कंपनी है, फार्मा कंपनी है, इसने एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, को-क्रिस्टल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया है को-क्रिस्टल टेक्नोलॉजी। तो बनाने का प्रोसेस बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से ये लोग बनाते हैं, और जो जेनेरिक कंपनीज जो बनाते हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। अब जिस तरीके से ये ब्रांडेड कंपनीज ये ड्रग बनाती है, उसके वजह से एक 5-10% का फ़र्क पड़ जाता है पेशेंट में,
तो 5 to 10% ज़्यादा बेटर है ये एज़ कम्पेयर टू जेनेरिक ड्रग्स। ये कुछ स्टडीज़ में प्रूव किया गया है। अब बात यह है कि हार्ट फेलियर एक सीरियस कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको 5% 10% का भी इम्प्रूवमेंट मिलता है तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कंडीशन सीरियस है। तो ऐसे केसेस में ब्रांड के जो ड्रग्स हैं उनका थोड़ा कहीं ना कहीं इफेक्ट या इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। मैं सारे स्टडीज़ डाल दूंगा जो कह रहे हैं कि ये जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसके वजह से चेंजेस आते हैं आपके ड्रग के इफेक्ट में, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टडीज़ देखें तो ओवरऑल स्टडीज़ हमको क्या बता रही है? सो जितना मैंने सर्च किया हुआ है इंटरनेट पे, उसके हिसाब से ये पता चलता है कि ब्रांडेड ड्रग्स और जेनेरिक ड्रग्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो स्टडीज़ ये बता रहे हैं कि ब्रांडेड ड्रग्स और जेनेरिक ड्रग्स ऑलमोस्ट सेम है, उसके सारे के स्क्रीनशॉट्स मैं आपको यहाँ पे डाल दूँगा। कुछ ऐसे स्टडीज़ भी हैं जो ये बता रहे हैं कि नहीं, ब्रांडेड ड्रग्स जेनेरिक ड्रग्स से सुपीरियर है। तो उनका भी लिंक मैं यहाँ पे उनका भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल दूंगा। लिंक्स मैं सारे स्टडीज़ के डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी देखो, ये तो मैंने महाभारत आपको बता दिया ब्रांडेड ड्रग और जेनेरिक ड्रग का, लेकिन भाई इस इन्फॉर्मेशन का हम करें क्या? अगर हम पेशेंट हैं तो हम अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हैं? क्या करना चाहिए हमको? देखो, स्टडीज़ का मैं बताऊँ, अगर जो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है, स्टडी होती है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि किसी ने कोई रिसर्च कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसर्च परफेक्ट है। और ये भी बोल दूं मैं कि ब्रांडेड और जेनेरिक ड्रग्स के रिसर्च में और भी रिसर्च करना इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी रिसर्च हुआ है ये सफिशिएंट नहीं है कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए। तो हम क्या करें भाई, हम एज पेशेंट्स हम क्या कर सकते हैं? अभी आपको ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने इतना एफर्ट किया है जेनेरिक ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए, सो दैट इज़ फॉर अ रीज़न, उसका कुछ कारण है, ठीक है। ब्रांडेड और जेनेरिक्स में एक ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है। कोई भी अगर बोल रहा है कि ब्रांडेड अच्छा है तो उसके पीछे हार्ड एविडेंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं डॉक्टर्स, विच इज़ वैलिड। उनको एक्सपीरियंस है तो उनका एक्सपीरियंस भी हम काउंट करना चाहिए, बट हार्ड कोर साइंटिफिक रिसर्च मतलब 100% श्योरिटी से कोई नहीं बोल सकता। तो जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? मेरे ओपिनियन में मैं ये कहूँगा कि आपको अपना सिचुएशन इवैल्यूएट करके डिसाइड करना पड़ेगा वेदर आपको ब्रांडेड ड्रग्स लेना है और जेनेरिक ड्रग्स या फिर जेनेरिक ड्रग्स लेना है। देखो, ये जो ब्रांडेड ड्रग्स हैं अभी के हाल फिलहाल के सिचुएशन में ऐसा है कि आपको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ब्रांडेड ड्रग्स ही चाहिए, या जो अवेलेबिलिटी है वो ब्रांडेड ड्रग्स का ज़्यादा है और जेनेरिक ड्रग्स का कम है, ऐसा तो है नहीं। लगभग जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी कंपाउंड्स है जो ब्रांडेड में अवेलेबल है वो जेनेरिक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा रेयर चीज़ नहीं है ब्रांडेड ड्रग होना। तो आपको क्या करना है? आपको अपने सिचुएशन को एवेल्यूएट करना है। आपको फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, आपको ब्लड शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, जो भी है, फीवर है, ठीक है, जो भी आपका कंडीशन है, आपको डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या ये कंडीशन कितना सीरियस है। जैसे मैंने कहा, हार्ट फेलियर का जो कंडीशन है वो सीरियस है। उस कंडीशन में आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट मिलता है ड्रग से, आपको उसके लिए ट्राई करना है। लेकिन अगर दूसरे क्रॉनिक कंडीशंस हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलते रहेंगे, डायबिटीज़ चलता रहेगा, ब्लड प्रेशर चलता रहेगा, तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ये दवाई लेनी है, तो फिर आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो भी डॉक्टर बोलता है उसमें करना है। लेकिन आप एवरीडे कुछ दवाई ले रहे हो, ठीक है, शुगर की, बीपी की, उसमें आप क्या कर सकते हो? आप जो फार्मासिस्ट है या जो जेनेरिक स्टोर है उसके पास जा सकते हो और उसको बोल सकते हो कि मुझे ये जो डॉक्टर साहब ने दिया है इसके मुझे आप जेनेरिक वर्जन्स दे दो। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, लीगली अलाउड है नहीं ऐसा करना, वो मेडिसिन चेंज करना, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले आपको क्या स्टेप्स करने हैं वो बता दूँ। देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चलता है ये सबको मालूम है, बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी आजकल दवाई मिलता है। तो आपको सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को रिक्वेस्ट करना है कि आप प्लीज़ मुझे इस दवाई का जो भी जेनेरिक वर्जन है वो भी लिख के दे दीजिए। आप ब्रांडेड भले आप लिख के दे रहे हैं, वेल एंड गुड, प्रिस्क्रिप्शन में लिखने के टाइम आप जेनेरिक वर्जन भी लिख के दीजिए मुझे, सो दैट अगर मुझे ब्रांडेड नहीं मिला या कहीं मुझे जेनेरिक मिल गया कम कॉस्ट पे तो मैं वो ले सकूँ।
ठीक है, तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया तो लीगल इशू की कोई बात ही नहीं आती। तो आप फार्मासिस्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मुझे जेनेरिक दवाई दे दो। आप जेनेरिक दवाई लेके उसका इफेक्ट कुछ दिन तक आप अपने बॉडी पे देख सकते हो। अगर ठीक से शुगर कंट्रोल हो रहा है, अगर बीपी ठीक से कंट्रोल हो रहा है, तो फिर आपको ब्रांडेड दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जेनेरिक दवाई पे ही अच्छा चल रहा है, आपका आगे भी जाके अच्छा कंट्रोल होगा। जो लीगैलिटी की मैं बात कर रहा था उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में रूल 65 बोलते हैं। अब ये रूल 65 क्या बोलता है कि जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, अगर ब्रांडेड ड्रग दिया है तो उसको चेंज करके मैं जेनेरिक ड्रग नहीं दे सकता। ठीक है, दिस इज़ द लॉ। फार्मासिस्ट ये नहीं कर सकता। अपने कंट्री में क्या होता है वो छोड़ दो, वो आपको तो पता ही है, आपको हमको पता है, आपके लेवल पे, लोकल लेवल पे क्या होता है वो सब जानते हैं। लीगली वो चेंज करके नहीं दे सकता। इसके लिए मैंने कहा आपसे कि डॉक्टर को ही रिक्वेस्ट करना है आपको कि इसका जेनेरिक वर्जन भी आपको पेपर में लिख के दे दे अलॉन्ग विद ब्रांड वर्जन, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब ये जो लॉ है ये शायद गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश कर रही है। अब कब चेंज होगा पता नहीं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएस में इसको लेके लॉ ऐसा है कि अगर डॉक्टर ने, जब तक डॉक्टर मना नहीं करता तब तक आप चेंज कर सकते हो। अगर डॉक्टर ने एक्सप्लिसिटली मना किया है, जैसे पेपर पे लिखा है कि ये ही देना है, दूसरा नहीं देना है, अगर मना कर रखा है तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मना नहीं किया है तो फार्मासिस्ट खुद से ही वो दवाई चेंज कर सकता है। सो अपना इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है यही रूल लेके आने के लिए। सो दिस, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। आप पहले सिचुएशन इवेल्युएट करो, आप देखो आपको क्या बीमारी है। अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन है तो आप पहले जेनेरिक ट्राई कर सकते हो। अगर उससे आपको इफेक्ट मिलता है तो आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हो, आपको ब्रांडेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई एक्यूट कंडीशन है, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सारा फीवर आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिसिन हैं जो आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है, आप वो ले लो। आप ज़्यादा कॉस्ट बचाने के पीछे इतना उसका ध्यान मत दो, क्योंकि अगर कंडीशन सीरियस है, थोड़ा बहुत फीवर है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, फिर तो ठीक है, फिर आप जेनेरिक ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, आप एडमिटेड हो और फिर भी आप फोर्स कर रहे हो कि नहीं मुझे जेनेरिक दवाई ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिस्की ही है, आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा प्रोविज़न कर रखा है, उसका बायो इक्विवेलेंस कर रखा है। तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि नहीं जेनेरिक मत लो, वो अल्टीमेटली डिसीजन आप पे ही है। बट आप ट्राई करो, उन ड्रग्स पे भरोसा करके आप उसको यूज़ करने के लिए ट्राई करो। देखो यार, अल्टीमेटली क्या है, आपको उस दवाई से फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे वो जेनेरिक हो। अगर आपको जेनेरिक से फ़ायदा मिलता है तो फिर नथिंग लाइक इट, आपको ज़रूरत ही नहीं है ब्रांड ड्रग्स की। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि दोनों में फ़र्क क्या है। सो आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा कहीं ना कहीं डिसाइड करने में कि ब्रांडेड ड्रग्स लेना चाहिए या जेनेरिक ड्रग्स लेना चाहिए। आई होप यू गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ इट। एक्चुअली ये बहुत ग्रे एरिया, इतना सिंपल है नहीं डिसाइड करना क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। बट स्टिल जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उससे हम क्या एक्शनेबल थिंग कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू गाइज वंस अगेन। एंड अगर ऐसे ही कोई साइंस रिलेटेड टॉपिक है जो आपको चाहिए मैं रिसर्च करूं और अपना साइंटिफिक ओपिनियन दूं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड yeah, see you till the next one.